अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे अबाउट द फोर्थ राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ इन हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और थर्ड मेरिट लिस्ट कि PHSA की थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक जो है वो डिस्प्ले होने के चांसेस हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। असल में हमारे पास आप लोगों को पता है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी KMU की, उसमें टॉप 6000 स्टूडेंट्स को मौका मिल चुका है थर्ड राउंड में। ठीक है, अब फोर्थ राउंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ हो चुका है वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज़ नहीं हुआ मींस वो 6000 से अबव उनका मेरिट नंबर बन रहा है, तो उनका भी इस बारे में जो है वो क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि लाइक फोर्थ राउंड कब तक स्टार्ट होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिया और वो लाइक अभी इस वक्त अपना डिसिप्लिन चेंज करना चाहते हैं या माइग्रेशन करना चाहते हैं फ्रॉम कैंपस टू कैंपस। ठीक है, तो उन लोगों का भी क्वेश्चन है, और दूसरे लोग जिनका 6000 प्लस मेरिट नंबर है वो लोग भी जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन कह रहे हैं कि लाइक कब तक फोर्थ राउंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। ऑन द अदर साइड PHSA के में भी PHSA के बारे में भी बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि उसकी थर्ड मेरिट लिस्ट कब तक जो है वो डिस्प्ले होगी। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें KMU के फोर्थ राउंड की, तो उससे पहले आप लोगों को साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने वो शेड्यूलिंग देखी होगी कि अभी जो है वो रिसेंटली कल आई थिंक KMU ने जो है वो MBBS BDS के इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, उनके शेड्यूल जो है उन्होंने जारी कर लिया है, जो कि लास्ट इंटरव्यू आई थिंक 3 जनवरी को जो है वो होगा। ठीक है, सो हम लोग इस बेस पर कह सकते हैं ऑब्वियसली जो MBBS BDS के एडमिशन्स या MBBS BDS के इंटरव्यूज़ होंगे वो भी तो KMU में ही होंगे, वो भी KMU ही कंडक्ट करेगा। सो हम लोग इस चीज़ से ये कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो आप लोगों के जो फोर्थ राउंड है वो 3 दिसंबर के बाद एक्सपेक्टेड हो सकता है। देखो, जब हमारे पास ये MBBS BDS के इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ऑब्वियसली ये मैं बात आप लोगों को तकरीबन हर वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ से KMU में से दोबारा सीट्स वेकेंट होंगी। ठीक है, अब देखो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक अभी MBBS BDS में भी चांस था और है स्टिल, और उनका इधर KMU में भी एडमिशन हुआ है। अब जब 3 जनवरी से पहले ऑब्वियसली उनका इंटरव्यू उनका लाइक कंफर्म हो जाएगा कि उनका MBBS BDS में हुआ है या नहीं हुआ। अगर उनका MBBS BDS में एडमिशन होता है लोगों का जिनका ऑलरेडी KMU में भी वो लोग सेलेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग तो MBBS BDS को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और KMU से अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे। ठीक है, जब वो लोग KMU से अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर KMU में जो है वो सीट्स वेकेंट हो जाएंगी। फिर जब KMU ये चीज़ नोटिस करेगा कि बहुत सी सीट्स वेकेंट हो चुकी हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर उन सीट्स को जो है वो अपने पास काउंट करेगा और दोबारा से फोर्थ जो आप लोगों का राउंड बन रहा है उसको शेड्यूल कर लेगा। सो दिस मीन्स दैट आप लोगों ने जो है वो कम अज़ कम इंटरव्यूज़ के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो सकते हैं आप लोगों के इंटरव्यूज़ शेड्यूल हो जाएं। ठीक है, क्योंकि देखो 3 जनवरी को तो MBBS BDS के जो है वो इंटरव्यूज़ जो है वो वाइंड अप करेगा KMU। फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आफ्टर द इंटरव्यूज़ ऑफ MBBS एंड BDS उसके बाद जो है वो आप लोगों के इंटरव्यूज़ जो है वो शेड्यूल होंगे। और चांसेस कितने हैं यार, चांसेस देखो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस हैं कि KMU फोर्थ राउंड स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पर्सनली मैं खुद भी जानता हूँ, लाइक उनका KMU में भी एडमिशन जो है वो डन हुआ है और उनका अब MBBS BDS में भी चांस है। ठीक है, तो वो लोग सीट्स अपनी कैंसिल करेंगे KMU में से, सीट्स दोबारा से वैकेंट होंगी, कुछ सीट्स दोबारा से KMU क्या करेगा कि इंटरव्यूज़ शेड्यूल करेगा अपना फोर्थ राउंड। फिर उसमें फिर दोबारा से जो है वो जिन 6000 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी इंटरव्यू हुआ है KMU दोबारा से उन स्टूडेंट्स को भी मौका देगा, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट माइग्रेशन करना चाहता है फ्रॉम द कैंपस टू कैंपस एंड फ्रॉम डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन तो वो भी कर सकेगा। मींस पहले उन लोगों को मौका दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो सीट्स वैकेंट रहेंगी वो सीट्स उन स्टूडेंट्स को जो है वो दी जाएंगी जिनका मेरिट नंबर 6000 से अबव बन रहा है। ठीक है, सो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। अभी आप लोग जस्ट वेट करो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों का मेरिट ज़्यादा बन रहा है, आपका एग्रीगेट कम है, ठीक है, तो आप लोग KMU में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वेट करना होगा। ठीक है, ये मैं हर बंदे को कहता हूँ। देखो
अब फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का मार्क्स कम है, एग्रीगेट कम है, अब इसका जिम्मेदार KMU तो नहीं है ना, ठीक है। आप लोग अच्छा एग्रीगेट बनाते तो अभी तक आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हुआ होता। सो ये आप लोगों की अपनी गलती है, तो आप लोग कम से कम अपनी उस गलती के लिए जो है वो आप लोगों को वेट करना होगा और अच्छा खासा वेट करना होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग PHSA की भी बात करते हैं, तो यार PHSA का भी यही हिसाब किताब है, ठीक है। ऑब्वियसली जब MBBS PDS की जो है वो सीट्स वेकेंट होंगी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका वहाँ पे BSN में एडमिशन हुआ है और वो सीट्स वेकेंट होंगी, दोबारा से इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। तो PHSA का भी यही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 जनवरी के बाद, ठीक है। अब ये नहीं है कि 3 जनवरी को जो है वो MBBS PDS के इंटरव्यूज़ जो है वो ख़त्म हो रहे हैं तो आप लोग 4 जनवरी को एक्सपेक्ट करके बैठ जाओ, नहीं। देखो 3 को तो MBBS PDS के इंटरव्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। अब लाजमी बात तो नहीं है 3 को फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एडमिशन कंफर्म होता है MBBS PDS में और 4 को ही वो जाकर एडमिशन कैंसिल करेगा, इसमें भी टाइम लगेगा कि MU स्टूडेंट्स को भी टाइम देगा, ठीक है। वो फिर अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ 3-4 दिन लग सकते हैं, ठीक है। एडमिशन कैंसिल्स होंगे, फिर उसके बाद दोबारा KMU देखेगा कि कितनी सीट्स वेकेंट है, किस किस डिपार्टमेंट में सीट वेकेंट है, किस किस कैंपस में सीट वेकेंट है। फिर दोबारा जो है वो एक शेड्यूल बनेगा, वो जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी हम लोग शेयर करते थे कि कितनी सीट्स वेकेंट है, कितनी फील्ड हो चुकी हैं, उस तरह से एक लिस्ट बनेगी। फिर इंटरव्यूज़ शेड्यूल होंगे, फिर वो चीज़ आप लोगों के साथ हम लोग जब भी वो KMU डिस्प्ले करेगा तो हम लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप लोग ऐड हो, वहाँ पर भी शेयर करेंगे। सो इसलिए कहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ स्टे ट्यून रहो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अगेन कहता हूँ आप लोग कम से कम सब्सक्राइब कर लो, इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। आप लोगों को वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहेंगी। यही तो स्टूडेंट्स का मसला होता है। अब इसके बाद का मैं एक बात यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारा इस दिन इंटरव्यू था या इस दिन हमने फ़ीस सबमिट करनी थी, हमने नहीं करवाई। मीन्स अब इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है या KMU की गलती है? नहीं, ये उन लोगों की अपनी गलती है। उनको कम से कम फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट गाइड करे तो कम से कम उसके साथ तो आप लोग कॉन्टैक्ट में रहो, उसके साथ तो आप लोग कनेक्टेड रहो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी। हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और इससे कुछ नहीं मिलता, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो आप लोग जो है वो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, अल्लाह के बंदो। और अगर किया हुआ है तो बस आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जो है वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी उस मंजिल तक पहुंचाए जहाँ पर आप लोग जाना चाहते हो, जहाँ पर आपके वालिदैन आपको देखना चाहते हैं, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। बाकी MBBS PDS के इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह 3 जनवरी को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिनिमम यार 1 हफ़्ता तो वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि ये 9 जनवरी के बाद या 10 जनवरी के बाद आप लोगों के 4th राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ एक्सपेक्टेड है और PHSA वालों को 3rd मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये वो तमाम डिस्कशन थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, तो सोचा कि कलेक्टिवली तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो बता दिया जाए। तो आप लोगों का अगर कोई और फेलो है जो कि वेट कर रहा है कि कब तक एक्सपेक्टेड है मेरिट लिस्ट्स या इंटरव्यूज़ 4th राउंड, तो आप लोग ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिले और वो भी जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। और फर्दर यार आप लोगों से लास्ट में ये बोलूँगा कि आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हो कि हमें वीडियोस बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को भी जो है वो कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग को भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।